Assalamualaikum. वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। इस तरह से ये आपको ऑनलाइन सर्विसेज विदाउट एनी फ़ी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी अभी ट्रेनिंग नंबर 3 चल रही है, जिसमें कैनवा के ऊपर इसकी प्रॉपर सर्विसेज जारी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कैनवा। कैनवा बेसिकली एक ग्राफिकली टूल है, ग्राफिक्स के रिलेटेड टूल है जो हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए, विदाउट एनी कोई भी टूल को इंस्टॉल किए हुए अपने लैपटॉप में, पीसी में या मोबाइल के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी मज़ीद आइकन्स, इसकी मज़ीद सर्विसेज, इसके मज़ीद इंटरफेसेस क्या हैं। सबसे पहले हम जब कैनवा ओपन करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ जो इस हमारे यूज़ हो रहे हैं टूल्स वगैरह वो हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमें एक नज़र आ रहा है रेकमेंडेड में हमें वो वीडियोस वगैरह वो सारी चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं वो बता रहा होता है। फिर इसके बाद आ रहा है ऑल योर डिज़ाइंस। नीचे फोल्डर नंबर 2 है या आइकन नंबर 2, उसके ऊपर क्लिक करें तो वो सारे के सारे डिज़ाइन शो हो जाते हैं जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, ये वो सारे के सारे डिज़ाइन शो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मैंने इसके अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं वो सारे के सारे डिज़ाइन इसके अंदर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हम क्लिक करें रिसेंट डिज़ाइन के ऊपर। तो रिसेंट डिज़ाइन वो होते हैं जो अभी हमने इनको रिसेंटली डिज़ाइन किया होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन पहले हमने डिज़ाइन किया था, वो सारे के सारे शो हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ रहा था शेयर्ड विद यू। ये शेयर्ड विद यू क्या होता है? ये हमारे पास जो फोल्डर्स वगैरह जो इसके अंदर आइकन्स वगैरह होते हैं वो हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। फिर हमने अपने डिज़ाइंस के अंदर जहाँ जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ वहाँ उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और सेम सिचुएशन हमारे पास आ जाती है क्लास वर्क की। क्लास वर्क में क्या होता है कि जो हम काम करते हैं वो काम करके हम अपने ट्यूटर को या जो भी होता है उसको हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, फ्री वर्जन है, तो इसको हम फिर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। अगर देखें तो ब्रांडेड किट आ जाता है या ब्रांड किट आ जाता है, जिसमें हम अपने डिज़ाइंस के कलर वगैरह ये सारी स्कीम वगैरह सेट आउट करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कंटेंट प्लानर। कंटेंट प्लानर में क्या होता है? ये सारी की सारी वो डेट्स आ रही होती हैं। अगर हम कोई डेट सेलेक्ट नहीं करते तो हमारे पास वो करंटली डेट आ रही होती है जो उस डे की डेट होती है। अब यहाँ में इसके अंदर होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें प्रॉपर डेट जिसमें हमने कोई भी काम परफॉर्म करना होता है उसको हम क्लिक आउट करके जो सर्विस हमने प्रोवाइड करनी होती है वो हम जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू आइकन शो हो रहा होता है, एक न्यू हमारे पास एक इंटरफेस आ रहा होता है जो हम जिसके अंदर वो सेटिंग हम कर सकते हैं कि क्या क्या हमने करना है। ठीक है, कौन कौन से डिज़ाइन करने हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कंटेंट प्लानर के बाद नीचे हमारे पास आ रहा होता है फोल्डर्स। ये वही फोल्डर्स हैं जिसके अंदर से हम वो चीज़ें सारी की सारी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम ये फोल्डर्स में क्या करते हैं, हम जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इनके अंदर हम शेयर वगैरह कर लेते हैं कैनवा से ही, फिर उनको हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसी तरह नीचे एक ट्रैश का ऑप्शन है। ट्रैश में से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को क्लीन आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से क्लास के बारे में है, क्लास वगैरह जिस तरीके से हमारी ट्यूटोरियल्स वगैरह चलते हैं वो सारी के सारे इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके जो एक तरफ वाले टूल्स हैं उसकी अब हम देखते हैं कि इसके मज़ीद जो अपर साइड पर टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम अगर इसके जाएं चेकआउट करें, हम जो चीज़ें हमने अभी डिज़ाइन की हैं, जो डिज़ाइन अभी हमने यूज़ किए होते हैं या जिनको हमने बनाया हुआ होता है वो हमारे पास रिसेंटली हमारे पास नीचे आ रहे होते हैं, सामने शो हो रहे होते हैं। ठीक है, वो वीडियोज़ हो सकती हैं, वो हमारे पास कोई पोस्टर्स हो सकते हैं, हमारे पास कोई इसी तरीके से कोई और चीज़ हो सकती है जो हमने अभी रिसेंटली डिज़ाइन की होती है वो यहाँ पे भी आ रही होती है। ठीक है, डिज़ाइन के बाद हमारे पास फोल्डर वही चीज़ जो हमें अच्छा लग रहा था वो हम अपने फोल्डर में शेयर कर लेते हैं।
फिर इसी तरीके से वही हमारे पास आ जाते हैं टेम्पलेट्स, और फिर हमारे पास पीपल और ग्रुप्स। क्योंकि अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा वर्किंग नहीं करेंगे तो वही चीज़ें हम देखेंगे जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स में अगर हम आए तो यहाँ टेम्पलेट्स में बेशुमार टेम्पलेट्स दिए होते हैं। तो सबसे पहले टेम्पलेट्स में से आ जाता है सोशल मीडिया, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग आ जाता है, एजुकेशन का आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट और लास्ट पे ट्रेंडिंग का। ठीक है, या ट्रेंडिंग का। अब सोशल मीडिया की बात की जाए तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है। इसी तरीके से जो पोस्ट वगैरह हम उसकी बनाते हैं ना, थंबनेल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल में कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम बनाना चाह रहे हैं, टी शर्ट्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, और बिजनेस में हमारे पास वो सारे लोगोज वगैरह और इस तरह से बैनर्स, सारी ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर मार्केटिंग में हमारे पास मार्केटिंग के रिलेटेड पोस्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और सेम टू सेम हमारे पास इसी तरीके से एजुकेशन में क्या आती हैं, वो सारी की मतलब जो चीज़ें हमने इसके अंदर से देख सकते हैं, लेक्चर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें। जैसे स्कूल होता है कोई, इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे कैनवा स्कूल एक बनाया हुआ है। यहाँ से हम अपनी वो सारी की सारी वो सर्विसेज जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं ना, वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ट्रेंडिंग, मतलब जो भी रिसेंटली जो भी सिचुएशन चल रही हैं उसके रिलेटेड हम यहाँ से वो अपनी सारी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसी तरीके से यूज़ करते हुए अपना कोई भी डिज़ाइन, अपनी कोई भी छोटी सी वीडियो या कोई भी किसी भी तरीके का लोगो, या सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से बना सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट साथ ही टेम्पलेट्स के आगे फीचर आ जाता है। फीचर में हमारे पास फ़ोटोज़, फिर उसके बाद आइकन्स, और आगे पोर्ट्रेट या प्रिंट प्रोडक्ट्स और ऐप्स, और आगे एक्सप्लोर, और एंड पे डाउनलोड्स। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। हमें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए और अपने माइंड को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट आउट करनी है, कौन सी किधर है, कोई किसको हमने स्वैप करना है, किसको हमने किसके अंदर मर्ज करके उसको हमने न्यू यूजिंग के अंदर लेके आना है, किसको हमने कहाँ पे सेट आउट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें हम ले करके चल रहे होते हैं, वो सारी की सारी परफॉर्मिंग्स ले के चलते हैं, ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो अच्छे तरीके से एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, प्रॉपर एक मैनर के थ्रू सारी की सारी प्रोसीडिंग्स में आए और हमें उस चीज़ का अच्छे सा रिजल्ट मिले। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐप्स के रिलेटेड भी है। यहाँ से हम ऐप्स को भी जनरेट कर सकते हैं। एक्सप्लोर में हम जाके अपनी वो क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, फीचर्स, ये सारी चीज़ें चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और एंड पे हमारे पास आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड में से वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर ऑप्शन नंबर लास्ट जो हमारे पास ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे थे उनमें से अगर देखा जाए तो वो है लर्न का। ठीक है, अब लर्न क्या है, लर्न में से हम जाके ट्यूटोरियल्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं आप देख रहे थे, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से भी हम आप देख रहे हैं फ़ोटोज़ के ऊपर अपने क्लिक किया तो ये सारे के सारे वो फ़ोटोज़ आ गए हैं। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी हम यूज़ करते हुए अपने उस टेम्पलेट में यूज़ करके अपना प्रॉपर जो भी टेम्पलेट हम बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एक और आ जाता है कंप्यूटर आइकन्स का। तो देखें कितने आइकन्स आ रहे हैं। इन आइकन में से जो हमें रिक्वायर्ड होगा उस आइकन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फोल्डर में सेंड करते हुए। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसको आप अपने फंक्शन के अंदर या अपने डिज़ाइन के अंदर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और यूज़ कर जब करेंगे तो प्रॉपर आपका डिज़ाइन अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और इसका आखिरी जो है वो हमारे पास था लर्न का।
जिसमें से हम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो और आज का ये इंट्रोडक्शन कैनवा के ऊपर है जो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स की तरफ आ सकें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास तक के लिए कनेक्टिविटी में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।